चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के कई तरह के कयास और कई तरह की बातें चर्चा में हैं। एक चर्चा ये भी है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ शर्तों के साथ जाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन शर्तों में से अधिकांश तो मान गई, लेकिन कुछ शर्तों को नहीं मानना रही। इन सारी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी कई तरह की बातें आई थी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस को एक साथ लाने की तैयारी में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन सारी बातों को अगर देखा जाए गौर से तो चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से इन बातों को खारिज करते हुए कहा था कि वो इस तरह की कोई बात नहीं सोचे हैं और किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। 2 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि चिराग पासवान संभावना है कि सोमवार या मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं जो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इसके ठीक पहले चिराग पासवान अपने पिता की दूसरी पुण्यतिथि पर पटना आए हुए थे और पटना के बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव शहरबन्नी में कार्यक्रम का आयोजन किया और वहां आदमकद मूर्ति लगाई। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें कई तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इन तस्वीरों को खुद चिराग पासवान ने भी साझा किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जहां एक तरफ उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने रामविलास पासवान को पद्मश्री देने की बात कही है, डिमांड किया है और बिहार सरकार को कहा है कि इसके लिए केंद्र सरकार को लिख करके भेजें। इन सारी बातों को की जहां चर्चा चल ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने क्षेत्र में गए हुए थे और उस क्षेत्र से अपने पैतृक गांव से लौटने के क्रम में कई उनकी मुलाकातें हुई, जिन मुलाकातों की तस्वीरें उन्होंने साझा की। इन तस्वीरों में अधिकांश आपको नजर आएंगे, अधिकांश क्या लगभग सभी तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि चिराग पासवान का सॉफ्ट कॉर्नर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। भारतीय जनता पार्टी ने हाल फिलहाल में नेता प्रतिपक्ष दोनों ही सदनों में बनाए हैं। सम्राट चौधरी बिहार के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ बिहार में मंत्री भी हुआ करते थे। इन दोनों से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की। कहा यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति को लेकर के जहां एक तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उनको काफ़ी जिम्मेवारियां दी गई है सम्राट चौधरी को, वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जो शाहनवाज हुसैन है वो पार्टी के बैकबोन की तरह काम करते हैं। बिहार उनको भेजा भी इसीलिए गया था, जब सुशील मोदी यहाँ नहीं थे तो तार तब में बिठाने और वास्तविकता से रूबरू केंद्रीय नेतृत्व को कराने के लिए उन्हें भेजा गया था। इन सारी बातों को लेकर के, बिहार के समीकरण को लेकर के और जो आने वाले चुनाव हैं 2 सीटों के उपचुनाव, उसको लेकर के इस मुलाकात को बहुत तरजीह दी जा रही है और इस मुलाकात की चर्चा अब राजनीतिक गलियारे में भी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कर रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से मुलाकात और उनकी तस्वीरें बाहर आने के बाद काफ़ी चर्चा है कि एक बार फिर से चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं और आने वाले जो चुनाव हैं जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और नामों की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। उसके बाद चिराग पासवान की मुलाकात कुछ इशारा कर रही है। अब क्या इशारा कर रही है, आप क्या समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हालांकि चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा वर्तमान में नहीं है, लेकिन अगर चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान एनडीए की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं और जो बातें थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये सब कुछ कब निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।